अगर प्यार नहीं करती तो मैं यहाँ तक आती। अगर प्यार करती तो फिर क्यों नहीं मना रही हो तुम? मेरे पास ना बहुत सारे रिश्ते आ रहे बट मैंने सबको मना कर दिया। मेरा बेटा भी फौज में था, उसके पता क्या कंडीशन हुई है बॉर्डर पे, तो गोलियों से छलनी कर दिया मेरा बेटा। तो अंकल ऐसे बेटा मेरे दिल में जो बीत रही है तुम नहीं समझोगे। मैंने अपना बेटा खोया इसी बॉर्डर पे। आपकी बेटी चाहती है इसके साथ रहना, ये भी चाहता है अपनी बेटी के साथ प्यार करना है। जब दोनों खुशी हैं तो रहने देना। तो हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम सत श्रीकाल। मैं आपका भाई सलमान आज नई रियल स्टोरी के साथ आया। ये हमारे संतोष भाई हैं, इन्होंने मुझे डीएम करा था, मैसेज करा था, कुछ अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे कि जिससे ये प्यार करते हैं उनके फादर उनको थोड़ा राजी नहीं मना कर रहे हैं कि शादी नहीं करूँगा, क्या नहीं करूँगा। तो आज इनकी जुबान सुनते क्या प्रॉब्लम क्या नहीं। बताइए संतोष भाई क्या कहना चाहते हैं। भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे मैं एक्चुअली बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि उसके पापा पहले चाहते थे कि मुझे बोलते थे कि पहले तो कुछ बन जा, कुछ कर ले, फिर उसके बाद अपना शक्ल दिखाना मुझे कि मेरी बेटी से तुझे शादी करनी है। तो अब जब मैं कुछ बन गया हूँ, जब मैंने कुछ कर लिया अपनी ज़िंदगी में, तब अंकल मान नहीं रहे हैं। और अंकल भी नहीं मान रहे, तो उसके कारण मेरी गर्लफ्रेंड भी, उसको दिक्कत हो रहा है मुझसे बोलने में कि अगर फैमिली रेडी नहीं है तो बोल रही है कि मैं नहीं करूँगी शादी। तो फिर अंकल से आपने बात नहीं की? अंकल से आप पहले ये कहते थे कुछ करना नहीं है, आवारागर्दी करता है, अब मैं कुछ बन गया हूँ, मैं एक फौजी बन गया हूँ, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि मेरा दामाद कितना अच्छा, जिससे नहीं मान रहे अंकल। अंकल मान ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा एक पहला बेटा था, वो भी फौजी में था, वो शहीद हो गया, इसके कारण अब मैं तुम्हारा। अब पहले बोलते थे कुछ कर लो, अब जब कुछ कर लिया तो उसके बाद बोल डिमांडिंग उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। उनकी बोल रहे हैं कि कुछ और करो। तो इसका मतलब ये है कि तो वो आपसे शादी करवाना नहीं चाह रहे। पता नहीं भाई अब क्या है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ बहुत प्यार करती है। तो उसको बुलाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ यार, अपने फादर को समझाया यार, अब तो एटलीस्ट अब तो मैं कुछ बन गया हूँ ना, अब तो तू कन्विंस कर सके। तू भी कहती थी मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करवा करती, अब तो देख क्या बन, अब तो अच्छा बन गया, अच्छी गवर्नमेंट जॉब है मेरी, एक फौजी हूँ मैं। लड़की तो मान रही है भैया, लेकिन वो नहीं, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे। वही मैं कह रहा हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाओ, उसको कन्विंस करो, वो मान जाएगी। जब गर्लफ्रेंड राजी हो जाएगी तो अपने बाप को क्यों नहीं समझाएगी? ऑप्शन भी तो रहेगा ना अपने फादर को कहने के लिए, पहले पापा तुम कुछ करते नहीं, लड़का कुछ करता नहीं, अब कुछ बन गया, तब क्यों नहीं करवा रहे शादी? क्या बात है? इसलिए उसको पहले तुमने बोल रखा है ना कि वो आ रही है ना यहाँ पर। तो गाइस, संतोष भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके बुलाया है, तो बने रही वीडियो में, बाकी देखते हैं क्या होता है आज में। वो आ रही है, फिर मिलते हैं। A few moments later. अरे आगे कैसी हो? सब ठीक है? बैठो बैठो बैठो। बस बढ़िया। बात करी तुमने अंकल जी से? बात किया था मैंने पापा से, क्या बोल रहे हैं वो? बट वो मान नहीं रहे शादी की। क्यों नहीं मान रहे हैं यार वो? मैंने कन्विंस किया था अपने साइड से बट वो कह रहे हैं कि हम आर्मी में नहीं कर। यार इतनी कोशिश करी मैंने, मैं इतना मैंने अपना एफर्ट डाला, मैं आर्मी मैन बन के आया। मैं पता है कितनी डिफ़िकल्ट होती है ये चीज़। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम कुछ बन गए, अपने पैरों पे खड़े हो, बट पापा नहीं मान रहे हैं ना इस चीज़ को। क्यों नहीं मान रहे? उनको तुमने मनाया ही नहीं होगा ढंग से, तुमने मनाया उनको पहले ढंग से? यार मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, नहीं मान रहे पापा। वो कह रहे हैं कि मतलब मेरा भाई भी था फौजी में बट वो सडनली वो मतलब दुनिया से वो चला गया, वो शहीद हो गया अपने बॉर्डर पे। तो ये तो होता ही रहता है, आर्मी में होता ही रहता है, इसमें तो बड़ी बात क्या है? नहीं मान रहे ना वो। यार तू अपने पापा को क्यों नहीं मना रही है? मैंने कोशिश किया था यार, मैंने बहुत मनाया पापा को, वो नहीं मान रहे शादी को। तू जानती है मेरे को कितने मैं अगर ऐसा है तुम्हारे भाई को अगर पहले कुछ हुआ तो तुम तो जानती हो मेरा भी ऐसा ही काम है, मुझे करना ही पड़ेगा, फील्ड पे जाना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। मान रहे ना कि तुम जाओगे वहाँ पे रहोगे करोगे तो वैसा तो ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मुझे करना ही है, वरना मैं फिर किस काम का? फिर आर्मी में क्या करते हैं लोग? इसलिए नहीं मान रहे पापा। तो मनाओ तो सही यार। मुझे लगता है तुम ही नहीं कुछ एफर्ट्स डाल रही हो, ना तुम कुछ करना चाह रही हो। क्या लगता है मैंने अगर प्यार नहीं करती तो मैं यहाँ तक आती? अगर प्यार करती तो फिर क्यों नहीं मना रही हो तुम? मेरे पास ना बहुत सारे रिश्ते आ रहे बट मैंने सबको मना कर दिया, लेकिन पापा नहीं मान रहे ना। मना कर दिया, बस बातें हैं तुम्हारी। तुम परेशान हो गए। तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मैं नहीं करती, मैंने नहीं बोला कभी।
पापा से मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत बताई उनको कि नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, निगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पर पापा ने कहा नहीं रियलिटी सोचते हैं। रियलिटी क्या है? अब पहले जब कुछ नहीं था तब तो बड़ा बोलते थे बन जा, बड़े ताने मारते थे। तो बन जा, उनका ड्रीम था कि वो उनकी बेटी का शादी कुछ अच्छे लड़के से हो। तो अब मैं अच्छा नहीं हूँ अब? अच्छा मीन्स कुछ ऐसे जॉब नहीं जो वहाँ पे कुछ बॉर्डर पे काम करना हो, किसी मतलब किसी भी कारणवश आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, बट सही तो होना ही है ना किसी भी। यार आई नो आई अंडरस्टैंड कि आप वहाँ पे कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा, मैं समझ रही हूँ, आप समझ रहे हो, लेकिन पापा नहीं समझ रहे हैं ना। तो उनको एक बार अच्छे से समझाओ तो सही। पहले बैठ जाओ, तुम क्यों खड़ी हो जा रही हो? यार ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब बहुत बातें हो गई हैं। ऐसे भी एक काम करो, तुम अपने पापा को बुलाओ और मैं अंकल जी के साथ सामने बैठ के बात करूँगा। अब मैं उनको बात करूँगा, तुम उनको बुलाओ, कोई बकवास नहीं, तुम उनको बुलाओ बस। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ पापा को। हेलो पापा, आप यहाँ पे आ जाओ पार्क में, कुछ बात करनी है। बोल दिया मैंने, आ रहे पापा। A few moments later. हाँ बेटा सिमरन, क्यों बुलाया, क्या बात है? पापा नमस्ते बेटे, नमस्ते। प्यार करती हूँ, शादी होने वाली, मतलब बोला था इसने मेरे को। बेटा तेरे को पता ना मेरे बेटे को, ये भी फौज में था मेरा बेटा, हैं? कैसे गोलियां चली हैं, कैसे सीने पे गोलियां खाई हैं मेरे बेटे ने, मैं तुम्हारे समझ में नहीं पड़ती, मैं कैसे समझाऊं बेटा। फिर तू प्रपोज कर रही है मुझे कि मैं शादी करना चाहती हूँ। अंकल जी एक बात बताओ, पहले जब मैं कुछ नहीं था तब आप लोग कहते थे कुछ बन जा बन जा, अब जब मैं कुछ बन के आया हूँ तो अंकल जी अब आपकी डिमांडिंग खत्म नहीं हो रही है। बेटे मेरे दिल पर ठेस लगी है, मेरा बेटा भी फौज में था, उसके पता क्या कंडीशन हुई है, बॉर्डर पे तो गोलियों से छलनी कर दिया मेरा बेटा। तो अंकल ऐसे तो होगा ही, फिर आर्मी का फिर क्या मतलब रह जाएगा? बेटे घर की रक्षा कौन करेगा? घर की रक्षा के लिए कोई कमी नहीं होगी, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, इसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, क्या आप करूं बस हमारी बेटा? शादी करवा दीजिए तू अंकल क्या जी बस। चाहती है बेटा, तू बोल। पापा आपकी खुशी है मेरी खुशी है, मैंने बोला यही चीज़ है कि पापा मान जाएंगे तो। बेटा मेरे अब तो दिल प्यार में जो करती हूँ, बीत लेकिन रही ऐसा- है तुम नहीं समझोगे। चुप हो जाओ। मैंने अपना बेटा खोया इसी बॉर्डर पे। अंकल जी इसकी रक्षा हर करके कोई नहीं, शहीद हुआ है मेरा बेटा। मुझे गर्व तो है, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं चाहता कि बेटा कुछ ऐसा हो, पूरी तू फौजी से शादी करना चाहती है। अंकल जी हर कोई शहीद नहीं होता। बेटे वो बात ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे दिल पे जो अंदर घाव है ना, मैं कैसे बताऊँ आपको। मैं बेटा इसलिए नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटा तो खो चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी ना खो दूँ। मैं कैसे करता हूँ, कैसे समझाऊँ आपको, तेरे भी समझ में नहीं आ रहा ना बेटा। पापा मुझे नहीं पता था ना, अब अभी जॉब लगी है ना, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि किसी और चीज़ तू में तो job प्यार लगी है। प्यार के चक्कर में तेरा तो दिमाग खराब हो गया ना। अंकल जी मेरी बात मानो, आप बैठो सुनो, मेरी अच्छी पोस्ट है, मैं ऐसे हर कोई आर्मी में शहीद नहीं होता। समझ रहा हूँ बहुत बेटा, सारे लोग समझ रहा हूँ। 50-50 60 साल के बाद रिटायर होके आते हैं। ये सब चीज़ें जानता हूँ बेटा, सब चीज़ें जानता हूँ। मैंने अपना जवान बेटा खोया बेटा, मैं बहुत मजबूर हो रहा हूँ। मेरी बेटी चलो ठीक है प्यार करती है, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का घर बसे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो रहा हूँ इस समय, मैं कुछ कह नहीं सकता। कोई बात नहीं अंकल, सुनो आप देखो, आप किसी भी चीज़ का कोई टेंशन मत लो, आप मेरी बात मानो, ठीक है बेटा बोलो। आप मेरी इससे शादी करा दो बस। मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, ना आपसे एक कुछ भी मुझे चाहिए, एक सिंगल रुपए भी नहीं चाहिए आपसे मुझे। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी से मेरी शादी करा दीजिए। बेटा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस भगवान के खेल को, मेरे साथ जो रचा है ना उसने। मैंने अपना जवान बेटा खोया है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपना दवान भी खो दूँ बेटा। आपको समझ नहीं आती है? मैं क्या अपनी बेटी को सफेद कफन में देखूं, जीते जी है? पहले बेटा खो चुका हूँ, फिर इसको खो दूं, इसको सफेद कपड़ों में देखते मुझे अच्छा लगेगा। नहीं कुछ होगा अंकल जी, आप मेरी बात तो मानो। पापा जो बोल रहे हैं वो पापा अरे खुशी है, मेरी खुशी है ना, पापा के सिवा मेरा कोई नहीं है। हाँ तो पापा के इनके सिवा कोई मेरा नहीं है,
तेरी खुशी में मेरी खुशी है, मैं झुक सकता हूँ, टूट सकता हूँ बेटा, तू जैसा चाहे वैसा कर सकता हूँ, तू बोल। ठीक है अंकल जी, आप बैठो बैठो, मेरी बात तो सुनो। क्यों कर रहे हो अंकल जी, आप दोनों प्यार करते हैं? बेटे हाँ मैं कैसे समझाऊँ आपको? बताओ। आपको पता है मेरा भी बेटा इससे भी तगड़ा तंदुरुस्त था, 5 फुट 5.5 फुट का मेरा लौंडा, मेरा जवान बच्चा गया गोली और खा के बॉर्डर पे शहीद हुआ है। मुझे गर्व तो है, मुझे गर्व तो है, अच्छी बात है, लेकिन मैं दोबारा फिर ये नहीं देखना चाहता कि मेरी बेटी सफेद कपड़ों में मेरे सामने आए। आप रो मत, देखो फौजी की जिंदगी मेरे समझ से अंकल जी बाहर। आप रो मत। देखो हर कोई माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा या मेरा दामाद एक फौजी हो, देश की रक्षा करने हो। आपको तो खुशी होनी चाहिए, आपका दामाद कितना अच्छा मिला है, जो आपकी बेटी से इतनी मोहब्बत करते हैं, एक फौजी मिला है, गर्व की बात होनी चाहिए। देखो जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होते हैं अंकल जी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बेटा, आपकी बात समझ रहा हूँ। आप बताओ क्या रिजल्ट निकलना चाहिए, बोलो। मैं समझ सकता हूँ। देखो सदमे में से बहुत एक बात संभाल नहीं पाए बताऊँ, अभी तक ठीक है ये। अंकल जी, आप इसकी शादी इससे नहीं कर, फौजी से नहीं कर, आप किसी से करवाओ, भगवान ना करे अगर उसके भी शादी आ फिर क्या जिम्मे। देखो अब क्या पता, मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। क्या पता चलो उसका बेटा मैं कुछ और ठीक हो है, मैं जाए। शादी कर देता हूँ, लेकिन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी को। मैं इतनी कभी- हाथ जोड़ के कभी विनती भी करता हूँ। कोई देखो, ये परेशानी कमेंट कर नहीं। रहा है, आप बैठो, ये कमेंटमेंट कर रहा है कि आप बैठो आराम से, बता के साहिल ने जी मेरी बात, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, ये मेरा भरोसा आप मान लीजिए। आपकी बेटी हमेशा ज़िंदगी भर खुश रहेगी मेरे साथ। देखो, जब भी तो पक्का बेटा देख लो, बिल्कुल। मैं शादी तो कर दूंगा, बस आप बेफिक्र हो। देखो आप क्योंकि बेफिक्र हो मैं जाओ। एक बेटे का वजन लेके आज तक कोई परेशान बात नहीं, हूँ, कोई आज बात तक। नहीं। अंकल जी आप रो मत प्लीज, आप रो मत अंकल। आपको तो खुश होना मेरी चाहिए। बेटी है ना, बड़े नाजों से पाली है मैंने, बड़े दुखों से। अंकल जी समझ सकता हूँ आपकी मैं भी feelings, बहुत प्यार करता हूँ आपकी बेटी से। आप अपनी बेटी से पूछ लो। पूछ लो, ये भी वो- बहुत प्यार करती है। सुनो, आपकी वजह से वो मुझे ठुकराने को तैयार है। तू राजी है, तू करना चाहती प्यार है करती शादी? हूँ, लेकिन आपकी खुशी में मेरी देखो खुशी अंकल नहीं जी, बेटा, देख लो। नहीं वो तू, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तू खुश रहेगी तो मैं खुश रहूंगा, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। अंकल जी, आप रो मत। ऐसी बात मत ऐसी बोलो, बातें please। मत बोलो। देखो सुनो अंकल जी, आपकी बेटी कितनी अच्छी है, आप प्यार करने के बावजूद अपने बॉयफ्रेंड से, लेकिन आप पे डिसीजन दे देंगे जो मेरे फादर करेंगे, जो मेरे पापा कहेंगे वो करूँगी। कितनी इज्जत करती है आपकी। हाँ बेटा, जब ही तो ये इसलिए तो परिवार में सबसे ज्यादा प्यार करती है मुझसे, मैं भी करता हूँ ना। सही बात। आज बेटा मेरा बेटा जैसे खोया ना, मेरे दिल पे बीते, मैं रात को उठ के बैठ के समझ सकता मैं हूँ। तम्बाकू गुटखा खाता रहता हूँ। नहीं आप समझ रहे होगे बेटा, एक समझ सकते- बाप समझ की सकते हैं। अरे अंकल जी, आप बैठ जाओ आराम से, कोई आप रो मत, आप देखो- बस रो देखो मत। अंकल जी, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। बोलो बेटा। लड़के ने पूरे कमेंट में देखो, जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ में, किसी बिल्कुल के हाथ में ठीक नहीं है, ठीक है, मैं आप तो देखो, मानता हूँ। आपकी बेटी भी खुश, आपकी बेटी ने, आपकी बेटी चाहती है कि इसके साथ रहना, ये भी चाहता है अपनी बेटी के साथ प्यार कर रहा है। जब दोनों खुशी हैं तो रहने दो। पक्का बेटा देख लो, बिल्कुल बीच अंकल जी। में कोई धोखा नहीं होना चाहिए बेटा मेरी बेटी के साथ। नहीं नहीं हम है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं जीते जी मर जाऊंगा, जीते जी। नहीं आप वो मत अंकल जी, कोई नहीं। आप बताओ कैसे करूँ, बोलो। कोई नहीं, आप इनकी शादी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप भी जिम्मेदारी हाँ, लेते हो? मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पक्का? पक्का लेता हूँ। या अगर ये कुछ भी आपकी बेटी को तकलीफ पहुंचाए, कुछ भी पहुंचाए, मेरा नंबर आपके पास है, आप कभी ठीक भी है। 24 घंटे कभी भी अवेलेबल रहेगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। हाँ जी, बेफिक्र हो गया अंकल जी। ठीक है बेटा, फिर चलो करो, तो मैं तैयारी करता हूँ। ठीक है शादी की, ठीक है, ठीक है। अगले दिसंबर की 17 तारीख रखता हूँ बेटा, मैं करता हूँ बेटी की शादी। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, जाओ, जाओ अंकल जी, तू कोई नहीं। जिसमें खुश उसमें मैं खुश हूँ ठीक है, बेटा। बस रो मत अंकल जी, आप बिल्कुल खुश हो। ठीक है, जाओ। ठीक है भाई, देख बहुत अच्छी बात है, देख हो गया, कन्विंस कर लिया, लेकिन हर बाप नहीं की, भाई। हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी खुश रहे, बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल, उम्मीद लगाई, बिल्कुल बिल्कुल। चाहता भी नहीं था, फिर भी इनने तुझसे कन्विंस करके हो गया ना। बस मैं भी चाहता हूँ देख उसकी बेटी को खुश रहती है। बिल्कुल खुश रहेगी भाई, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ तो बस, तो गाइस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अच्छा सा मैसेज आए। लोग ये सोचते हैं कि हम फौजी से शादी नहीं करवाएंगे अपनी बेटी की। देखो जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है, इसे कोई नहीं रोक सकता। आप किसी के साथ किसी और, चलो फौजी से मत कराओ, किसी और से करवाओगे, उसके साथ भी आ जाओ, कौन जिम्मेदारी नहीं। इसलिए गाइस वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बहुत सारा प्यार दो। जो मैं ऐसा एंड में कहता हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करो। जय हिंद, जय भारत।